चलिए आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड के साथ छाया कोहरा और विजिबिलिटी घटी है। यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार भी हैं। सागर जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा ठंडा और 12.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा है। यहाँ पर पारा पहुंचा है और देखना ये होगा कि अब कहां तक ये पारा पहुंचता है, क्योंकि दोनों ही प्रदेशों में ठंड बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में खासतौर पर ठंड काफी बढ़ी है। तो मध्य प्रदेश में ठंड का सितम लगातार देखने को मिल रहा है और इससे अछूता छत्तीसगढ़ भी नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी ठंड का दौर जारी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के आसार हैं। वहीं अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान जताया है। बारिश से छुटकारा मिल सकता है, आकाश साफ रह सकता है और देखिए अगर कोहरा हटेगा तो ठंड और बढ़ेगी। तो छत्तीसगढ़ में भी आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। अजय दुबे और सत्य प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम पहले मध्य प्रदेश का मौसम का हाल जान लेते हैं। अजय, देखिए मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, क्योंकि बारिश हुई, ओले गिरे तो तापमान गिरा है और ऐसे में लोगों को ठंड का एहसास ज्यादा होने लगा है। फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कोहरे और ठंड से लोग अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों के लिए परेशानी भी बनता जा रहा है, क्योंकि सुबह के वक्त में कोहरा इतना घना समूचे मध्य प्रदेश के कई जिलों में इतना छाया है कि विजिबिलिटी घटी है। यातायात भी प्रभावित हुई है। कई ट्रेनें मध्य प्रदेश में लेट भी चल रही हैं। और इसके साथ साथ बता दें आपको कि जो ठंड है, मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम में इसी तरह से कोहरा बना रहेगा। जैसे कोहरा हटेगा तो ठंड और भी बढ़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। हम लोग आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे राजधानी भोपाल की। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अभी भी कोहरा छाया हुआ है, जबकि 7:30-8 बजने वाले हैं और इसके बाद भी कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि विंध्य का अंचल हो, ग्वालियर चंबल हो, वहाँ पर उनके जिलों में चाहे वो भिंड हो, सिंगरौली, रीवा, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट जो जिले हैं, वहाँ पर कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान की, तो सागर में 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं खरगोन में जो है अधिकतर 26 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा और इसके साथ साथ आने वाले 2-3 दिनों तक कई इलाकों में आसमान साफ है और ठंड अब मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अजय, आप बने रहे हमारे साथ। सत्य प्रकाश की ओर रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम के क्या हाल है जानेंगे। सत्य प्रकाश, एक और छत्तीसगढ़ में बुलडोजर एक्शन के चलते सियासी गर्मी बढ़ी है, लेकिन मौसम की ठंडक को वो काट नहीं पा रही है गर्मी। मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए, मौसम विभाग स्पष्ट तौर पे अब कह रहा है कि जो 3 दिनों से बारिश जैसे हालात पूरे प्रदेश में दिख रहे थे, वो अब अगले 2-3 दिनों तक वैसे हालात अब नहीं दिखेंगे। मतलब कि बादल अब छट गए हैं और पूरे प्रदेश में मौसम आज शुष्क रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। मिनिमम जो टेम्परेचर है, न्यूनतम तापमान जो है, उसमें 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट अगले 2 से 3 दिनों तक दिखेगी। मतलब ठंड बढ़ने वाली है और उसका एहसास आज सुबह से ही होना शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो अधिकतम तापमान है उसमें भी 3-4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। मतलब समझिए धूप निकलेगा और जो दिन का तापमान होगा वो जो बारिश की वजह से, कुहासे की वजह से पिछले 2-3 दिनों तक कम था, वो अब थोड़ा बढ़ेगा। मतलब दिन में गर्मी जैसे हालात कमोबेश रहेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, हल्की ठंडक, और रात को और सुबह में ये ठंडक वाले हालात रहेंगे जो अमूमन छत्तीसगढ़ में ठंडी के दिनों में मौसम रहता है। तो फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। चलिए सत्य, बहुत शुक्रिया, और अजय आपका भी शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए दोनों ही राज्यों में मौसम की मार झेल ही रहे हैं। बारिश हो जाती है, कभी ओले पड़ जाते हैं, तो अब ठंड तो लगातार बढ़ ही रही है। बिल्कुल।